सुशासन तभी होगा जब शासन भ्रष्टाचार रहित होगा। जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार है वहाँ लोग अगर सरकार कहे कि हम सुशासन दे रहे हैं तो उनको भी भ्रम है और जनता को भी भ्रम पैदा कर रहे हैं। पहले पढ़ते थे कि फलना मुख्यमंत्री ने फला मुख्यमंत्री दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री कहते कि मेरे यहाँ सुशासन है। अब भ्रष्टाचार तो बोलता था, वहाँ खड़ा होकर बोलता था भ्रष्टाचार। तो भैया भ्रष्टाचार भी है अब सुशासन भी है, दोनों कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। हो रहा है, भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध हो रहा है, उस पर कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है। ईडी सीबीआई अपना काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में क्या की सरकार 23 एमएलए को तोड़ी, सरकार गिराई और अपनी सरकार बना ली। नमस्कार, एसडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड राज्य में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई तेज हो गई है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए वित्त मंत्री हैं जो कि पूर्व में आईपीएस भी रहे हैं। तो एक अनुभव जो है वो हम इनसे साझा करने की कोशिश करेंगे कि आप लंबे समय तक सेवा दिए हैं, आप करीबी से देखे हैं कि भ्रष्टाचार कैसे होता है और किस तरीके से पर्दाफाश होता है। झारखंड में जो स्थिति और एक के बाद एक जिस तरीके से भ्रष्टाचारियों का बेनकाब हो रहे हैं, सर आप कैसे समझ रहे हैं इन दिनों झारखंड की परिस्थिति को? देखिए, झारखंड की परिस्थिति या अन्य राज्यों की परिस्थिति, पूरे देश की परिस्थिति के बारे में कहूँगा। इतना कहूँगा मैं कि डेमोक्रेसी में सुशासन की कल्पना की गई है। सुराज की कल्पना गांधी जी ने की थी, इसके बाद सुशासन की व्यवस्था कल्पना की गई। सुशासन तभी होगा जब शासन भ्रष्टाचार रहित होगा। भ्रष्टाचार नहीं रहेगा तभी शासन जो है सुशासन के रूप में बदल सकता है। जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार है वहाँ लोग अगर सरकार कहे कि हम सुशासन दे रहे हैं तो उनको भी भ्रम है और जनता को भी भ्रम पैदा कर रहे हैं। नाम नहीं लूँगा किसी राज्य का, लेकिन पहले पढ़ते थे कि फलना मुख्यमंत्री ने फला मुख्यमंत्री दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री कहते कि मेरे यहाँ सुशासन है। अब भ्रष्टाचार तो बोलता था, वहाँ खड़ा होकर बोलता था भ्रष्टाचार। तो भैया भ्रष्टाचार भी है अब सुशासन भी है, दोनों कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। एक चलेगा, शासन चले। सुशासन के लिए शासन भ्रष्टाचार रहित होगा तभी शासन को सुशासन कह सकते हैं हम। तो इस माने में अगर देखिए तो भ्रष्टाचार जगह जगह है, झारखंड में भी है। और ईडी और सीबीआई जैसे संस्थाएं और एसीबी अपना प्रदेश की, उसका काम है भ्रष्टाचार को खुलासा करना, उजागर करना और भ्रष्टाचारियों को कानून के हवाले करना, ये काम है। तो इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। जो हो रहा है भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध हो रहा है, उस पर कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है। ईडी सीबीआई अपना काम कर रही है, इतना ही कहूँगा मैं। सर, झारखंड में लेकिन जिस तरीके से इन दिनों जो सरकारी अफसर बदनाम हो रहे हैं कि झारखंड को लूटने की नीयत से आते हैं, और आप देखेंगे कि जो कार्रवाई ईडी की हो रही है उसमें ज़्यादातर सरकारी अफसर के ही नाम सामने आ रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इन सब चीज़ों को? नहीं, अफसोस होता है। मैं भी सरकारी नौकरी में रहा हूँ, 28 साल तक रहा हूँ। बिहार में जब था तो अंतिम समय में कुछ भ्रष्टाचार उजागर किया, दिखाई दिया भ्रष्टाचार, लेकिन उसके पहले भ्रष्टाचार नहीं के बराबर था। नहीं के बराबर छोटे मोटे भ्रष्टाचारी थे, लेकिन उनका दायरा छोटा होता था, कद भी छोटा होता था। लेकिन अफसोस ये है कि झारखंड में जो भी दिखाई दे रहा है वो नहीं होना चाहिए था। मैं यही कहूँगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये झारखंड को बदनाम कर रहे हैं लोग, ऐसे लोग। जी सर, एक सवाल और है, क्योंकि गठबंधन की सरकार है, ऐसे में ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं, गठबंधन सरकार लगा रही है केंद्र सरकार पर कि केंद्र एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है झारखंड में सरकार को अस्थिर करने के लिए, इसलिए ईडी जैसी कार्रवाई हो रही है। नहीं, ऐसा है कि ईडी जैसे कार्रवाई के लिए मैं नहीं कहूँगा कि स्थिर हो रहा है, लेकिन सरकार की मंशा बराबर रहती है और ऐसा करती रही है। मध्य प्रदेश में क्या की सरकार 23 सदस्यों को तोड़ी, एमएलए को तोड़ी, सरकार गिराई और अपनी सरकार बना ली। उसी तरह का इनका प्रयास राजस्थान में हुआ। 17 एमएलए भाग गए, सरकार गहलोत जी की सरकार गिरते गिरते बचे। ये बीजेपी के लोग खेल खेले। अब वेस्ट बंगाल में भी है, गैर भाजपा सरकार है, वहाँ भी कुछ न कुछ खेल खेलते रहते हैं और कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं बंगाल सरकार को भी। यहाँ भी
शुरू के दिनों से ही आपने देखा होगा, साल भर पहले से ये प्रकरण तो अभी निकला है, अभी निकाले हैं ये लोग, इसमें भी दम नहीं है। मैं कहूँगा जो जानकारी कानून की मुझे है, कोई दम नहीं है। लेकिन यहाँ भी साल भर पहले जब अध्यक्ष हुआ करता था मैं कांग्रेस का, तब इन्होंने प्रयास शुरू किया था। प्रलोभन देना, पद का प्रलोभन देना, पैसे का प्रलोभन देना सदस्यों को, है ना, ये इनका काम शुरू हो गया था साल भर पहले। ये सफलता नहीं मिली, अलग बात है, लेकिन प्रयास इनका हो गया था सरकार को अस्थिर करने का। हमारे साथ इस वक्त बात कर रहे थे वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सरकार को अस्थिर करने की कोशिश जो है वो केंद्र सरकार कर रही है, लेकिन इससे सरकार अस्थिर नहीं होगी। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि यह बहुत अफसोस की बात है कि सरकारी अफसर ईडी के इन दिनों रडार पर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार झारखंड में हो रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें दृष्टि न्यूज़।